अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुशामदीद। पाकिस्तान और ईरान के दोनों की बहुत गहरी दोस्ती हो गई है और अब इनके मुआहिदे तय होने जा रहे हैं। और इन मुआहिदों में एक मुआहिदा ये भी है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो तिजारत $3 बिलियन की थी, अब उसको बढ़ाकर $10 बिलियन कर दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी रकम होती है। अब तकरीबन 2 साल पहले पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत $1 बिलियन की भी नहीं थी, लेकिन आज दोनों ममालिक की तिजारत $10 बिलियन पहुंच गई है। अब ये और भी ज्यादा हो सकती थी, लेकिन अमेरिकी सैंक्शन की वजह से हमने काफी सारी तिजारत खत्म कर दी। पहले तो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान गैस मुआहिदा हुआ था, जिसमें ईरान से गैस आनी थी पाकिस्तान में और फिर पाकिस्तान से होकर इंडिया में जाने थे, जिसके लिए ईरान ने अपनी तरफ से गैस पाइपलाइन भी बना ली थी। लेकिन अमेरिका की सैंक्शन की वजह से हम इस मुआहिदे से पीछे हट गए और हमने इस मुआहिदे पर कोई आगे बातचीत नहीं की और ना ही इस पर काम हुआ। लेकिन अब लगता यह है कि जैसे ही अमेरिका की सैंक्शन हट जाएंगे तो शायद सबसे पहले गैस पाइपलाइन वाले मंसूबे पर काम शुरू होगा। और इसके अलावा अगर $10 बिलियन की बात करें तो ये तिजारत ऐसे होगी कि ईरान अपनी प्रोडक्ट पहले पाकिस्तान में लाएगा, फिर उसके बाद उस पर मेड इन पाकिस्तान का लेबल लगा के यूरोपीय ममालिक में भेजेगा, क्योंकि यूरोपीय ममालिक में काफी सारे मुल्क ऐसे हैं जो पाकिस्तान को टैक्स फ्री इंपोर्ट देते हैं। मतलब अगर पाकिस्तान इन ममालिक को कोई भी चीज बेचना चाहता है तो उन पर 0 टैक्स लगेगा। और इसी वजह से ईरान यहाँ का रुख कर रहा है ताकि वो इन यूरोपीय ममालिक को टैक्स फ्री चीजें बेच सके। इसके अलावा पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात भी काफी अच्छे हो गए हैं, क्योंकि जंग के दौरान पाकिस्तान ने ईरान का काफी साथ दिया है और काफी मामलात में ईरान की मदद की है। और सबसे बड़ी मदद तो ये थी कि ईरान के लिए पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर्स खोले और उसके बाद उसको अपनी बंदरगाहें इस्तेमाल करने दी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से यहाँ से ना ही कोई शिप्स आ सकते थे ना ही जा सकते थे। तो इसी वजह से ईरान पाकिस्तान का बॉर्डर इस्तेमाल करता था और पाकिस्तान की बंदरगाहों से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता था। और इन 4 महीने के अंदर ईरान ने पाकिस्तान के जरिए ही अपनी तिजारत की है और इसी वजह से आगे भी ईरान चाहता है कि वो पाकिस्तान के जरिए ही अपनी तिजारत जारी रखे, क्योंकि ईरान और अमेरिका की जंग से पहले ईरान अपनी तिजारत UAE के जरिए करता था, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से UAE भी किसी काम का नहीं रहा और उसके अलावा उसने इसराइल के साथ भी काफी सारे इतिहाद बना लिए हैं। इसी वजह से ईरान पाकिस्तान की तरफ आया है और उसने पाकिस्तान के साथ तिजारत करना शुरू कर दी है। अब इसमें 3 चीजें हैं। एक तो ईरान पाकिस्तान की बंदरगाहों को इस्तेमाल करेगा, दूसरा ईरान और पाकिस्तान दोनों के मुआहिदे होंगे और तीसरा ईरान अपनी चीजों को पहले पाकिस्तान लाएगा और उन पर मेड इन पाकिस्तान का लेबल लगा के बाकी के यूरोपीय ममालिक को बेचेगा। और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तकरीबन $10 बिलियन की तिजारत हो सकती है। और अगर अमेरिकी सैंक्शन मुकम्मल तौर पर हट जाती हैं तो हो सकता है कि ये $10 बिलियन $30 बिलियन भी बन सकते हैं, क्योंकि ईरान के तेल की पूरी दुनिया में मांग है, क्योंकि वो तो सस्ता तेल देते हैं और इसके अलावा उनके पास तेल के बहुत ज्यादा ज़खायर मौजूद हैं। तो अगर अमेरिकी सैंक्शन मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती हैं तो पाकिस्तान ईरान से तेल भी ले सकता है और गैस भी ले सकता है। और जो तिजारत पहले $3 बिलियन की थी वो आज $10 बिलियन बनी है और आगे जाकर ये $30 बिलियन भी हो सकती है। अब देखना यह है कि इस मुआहिदे पर काम कब शुरू होता है, क्योंकि पाकिस्तान में मुआहिदे तो बहुत हो जाते हैं लेकिन उन पर काम नहीं हो पाते। CPEC एक हमारे लिए बहुत बड़ा मंसूबा था, लेकिन हमने उसका भी वैसा फ़ायदा नहीं उठाया जैसे उठाना चाहिए था। और अब भी पाकिस्तान के पास बहुत सारे मौके हैं और अगर इनको पाकिस्तान सही तरीके से इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट को भी बढ़ा सकता है और अपनी मईशत को भी बढ़ा सकता है। अब देखना यह है कि इन पर काम होता है कि नहीं। आपको क्या लगता है कि इस मुआहिदे पर आगे कोई बातचीत होगी कि नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।